अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात जर्नलिस्ट से हुई। बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई, कोर्ट रिपोर्टर्स को बुलाया गया, दो तीन चीज़ें बड़ी वाज़ेह कर दी उन्होंने। इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, बड़े क्लियर टर्म्स में उन्होंने कह दिया। ये भी बताया कि चौधरी निसार अली खान से मुलाकात हुई है, क्या इसका मतलब उनका फ्यूचर सेटअप में कोई रोल है या वो तहरीक इंसाफ में आना चाहते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। वो ये कार्ड रखा हुआ प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो कहते हैं वक्त आने पर वो कार्ड इस्तेमाल करूंगा। वो कार्ड आखिर है क्या या क्या हो सकता है जो इस तरह का गेम चेंजर साबित होगा। फौज की तारीफ की, इत्तेहादी 27 से के बाद जलसे के बाद हुकूमत के साथ रहने का फैसला करेंगे, ये बात भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज कही। रऊफ क्लासा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, अरशद साहब आपका भी शुक्रिया। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, भट्टी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ज़रा हसन, हमारे रिपोर्टर हसन अयूब उस मीटिंग में मौजूद थे जो वज़ीर आज़म साहब के साथ हुई। ज़रा उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उस मीटिंग में आखिर हुआ क्या। हसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन, उस मीटिंग में आखिर क्या हुआ ये बताइएगा। देखिए जी, ये मीटिंग जो थी, इसमें पहले तो उन्होंने कहा कि पहले बातें ऑफ द रिकॉर्ड होंगी, लेकिन फिर कुछ भी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं रहा और खुली खुली गपशप लगी है। और प्राइम मिनिस्टर ने भी खुलकर अपनी जो है वो ख्यालात का इजहार किया। बुनियादी तौर पर जो उनकी बात का अगर आज का सेंट्रल आइडिया ये निकला है कि उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। ऑपोजिशन जो है वो तमाम लोग मेरे खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने करप्शन की है और मैं खिलाड़ी हूं। 92 के वर्ल्ड कप में भी तमाम लोग कहते थे कि टीम बड़ी कमजोर है, लेकिन जिस दिन मैं वर्ल्ड कप के लिए जा रहा था तो मैं ये क्या कर गया था कि मैं इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप जीतेंगे, फिर हम जीते। तो मैं आज भी आपको यकीन से कहता हूं कि ये जो तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद है ये नाकाम होगी। बाजार जो है वो प्राइम मिनिस्टर तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए, जो बातें थी उनके फेस एक्सप्रेशन भी ठीक थे, लेकिन जो उनके दाएं बाएं जो वुज़रा बैठे थे उनके चेहरे काशिफ साहब वो थोड़े से जो है ना वो परेशान दिखाई दिए। इसके साथ साथ आज जो एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं, ये तमाम के तमाम रिपोर्टर्स लॉ मिनिस्ट्री भी कवर करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान भी आज मौजूद थे, जो है वो बाबर अवान साहब हैं, वो भी कानूनी मशीर हैं वज़ीर इमरान खान के, तो वो भी मौजूद थे। नहीं थे तो वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम नहीं थे। ये कमी तो काफी अरसे से देखी जा रही है जी, ये कमी भी देखी जा रही है और आज तो लोगों ने इस पर बातें भी शुरू कर दी हैं। उन्होंने ये मतलब प्राइम मिनिस्टर से पूछा कि आज जो है वो डॉक्टर फरूक नसीम साहब क्यों नहीं मौजूद, तो उन्होंने कहा कि आज 23 मार्च है और आज छुट्टी है, तो वो छुट्टी उन्होंने आज वो मना रहे हैं। तो ये बात उन्होंने की। आपको कॉन्फिडेंट नजर आए प्राइम मिनिस्टर साहब? आपको क्या लगता है कि क्या कैबिनेट जानती है प्राइम मिनिस्टर क्या सोच रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल। कैबिनेट को भी उन्होंने शायद, अगर अपना तजिया बताऊं तो मेरे ख्याल में कैबिनेट को उन्होंने शायद कुछ बातें बताई होंगी। हाँ, दो लोगों के बारे में मुझे डाउट है कि उनको शायद किसी हद तक जो है वो परवेज खटक साहब और असद उमर साहब। जी बिल्कुल, इन दो शख्सियात के हवाले से आदमी ये कह सकता है कि उनके इल्म में शायद ये बात हो। असद उमर साहब की बात आप कर सकते हैं और शायद एक कोई और शख्सियत है, वो परवेज खटक साहब शायद नहीं होंगे, वो कोई और है। क्योंकि परवेज खटक साहब जो मुलाकातें हैं उसमें सबसे ज्यादा पेश परवेज खटक साहब ही रहे ना, जो पिंडी जाके मुलाकातें भी होती रही, इसलिए जाहिर है वो जो भी मैसेज लेकर जाते हैं, जो मैसेज लेकर आते हैं सर, उनको तो पता होगा कि क्या हो रहा है। फिर तीसरा आदमी कोई है, अगर परवेज खटक साहब को भी ये बात इल्म है तो फिर इन दोनों के अलावा एक शख्सियत और भी है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। नाम ले लें यार, क्या हो गया इसमें? ऐसी कौन सी कोई हम छुपा के बातें कर रहे हैं, कोई स्टेट सीक्रेट डिस्कस कर रहे हैं? बस ये वो बात होती है जब आपने किसी को जुबान दी हो उसका नाम अच्छा, तो आपको आप बिल्कुल ठीक, तो आपका इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से आती है, इस वजह से आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। राइट सर, राइट। तो आपको प्राइम मिनिस्टर कॉन्फिडेंट नजर आए? सर प्राइम मिनिस्टर कॉन्फिडेंट है, लेकिन देखिए बात यह है कि उनसे 2-3 सवाल किए तो उन्होंने अपनी बातों में यह भी बताया कि अगर मैं हटता हूं तो मैं घर नहीं बैठूंगा। तो इसका मतलब यह है कि कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन उनके जहन में यह बात जरूर मौजूद है कि मैं जो है तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद के जरिए मेरी हुकूमत का खात्मा भी हो सकता है और मुझे सड़कों पर भी आना पड़ सकता है। और उन्होंने कहा कि मैं घर नहीं बैठूंगा। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि उन्होंने कहा कि आज जो वक्त है वो बहुत बदल चुका है। आज आप एक मैसेज ट्वीट करते हैं और 1 घंटे में वो खबर फैल चुकी होती है, तो आज जो खबर है वो कंट्रोल नहीं हो सकती। उनको उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जितने भी पाकिस्तान में बड़े जलसे हैं वो मैंने किए हैं।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ग्राफ इन 15 रोज में बहुत बड़ा है। और उन्होंने कहा है कि जो पब्लिक परसेप्शन जो है वो उसको देखकर इत्तेहादी भी फैसला करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि 27 के जलसे के बाद प्राइम मिनिस्टर का जो कॉन्फिडेंस ये था कि 27 को उनका जलसा बहुत बड़ा होगा, और जब वो देखेंगे कि अवाम इमरान खान साहब के साथ है तो फिर इत्तेहादी जमातें भी उनको नहीं छोड़ेंगी। लेकिन जो पार्लिमानी सियासत है वो आपको पता है कि वो जलसों के ऊपर सर, वो तो खैर पार्लिमानी सियासत का तो किसी को पता नहीं है कि वो किस तरह फैसला करती है। वो तो आपको ही पता है कि हमें ही पता है वो फैसला किस तरह करते हैं। जाने दें, वो पार्लिमानी सियासत को छोड़े, वो इतना बड़ा इशू नहीं पाकिस्तान का। हसन, बहुत शुक्रिया आपका। वो अंदर की बात बता रहे थे, इस मीटिंग में मौजूद थे जो आज हुई। बड़ी साहब बड़े खिलखिला के हंस रहे हैं, क्या हो गया बड़ी साहब? तनु क्यों हंसी आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो पाओ लागू अरशद शरीफ साहब को और रऊफ कुलासरा साहब को सलाम। गुजारिश ये है कि मेरे वजीर आजम फरमाते हैं एक अदम एतमाद की तहरीक आती है, उसका फैसला नंबर गेम से होता है आईनी और कानूनी तौर पे गालबन असम्बली में, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं फैसला 27 मार्च को जलसे में करूंगा। मुझे तो इसकी आईनी सूरत कोई नजर नहीं आती। दुनिया का मैंने कोई 50 कानूनदानों से पूछा है जिसमें रिटायर्ड जस्टिस साहबान है, मैं कहा जी अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए डी चौंक या किसी भी जलसे में क्या कानूनी, उन्होंने कहा नहीं, ये जो आपको कहता है वो हमको की जन्नत में रहता है। असम्बली में, जिस असम्बली ने उन्हें वजीर आजम मुंतखब किया है, उन्हीं अरकान असम्बली को आईनी तौर पर यह इख्तियार है कि वो उसको नाकाम बना दे। ये यकीनन वजीर आजम को जदोजहद करनी चाहिए या कामयाब। लेकिन आपको पता है पॉलिटिकल, तो वाकई वो एक बात ठीक कही है कि मैं घर नहीं बैठूंगा, ये बात सच है। वो कहां बैठेंगे ये कहानी फिर सही, ये जब अदम एतमाद का फैसला होगा उस पर बात करेंगे। सर, पॉलिटिकल सेटअप में आप जानते हैं कि बहुत सी चीजें सियासत के तहत होती हैं। वो जलसे जुलूसों से आप एक माइंड बिल्ड करते हैं, लोग प्रेशर डालते हैं अपने ऑपोजिशन के ऊपर। सो ये सारा कुछ तो सियासत में तो सब कुछ होता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे, लेकिन एक काम पहले एक एक करके चलते हैं। सवाल अपॉइंटेड सवाल, क्या आपको लगता है बड़ी साहब इस्तीफा देंगे प्राइम मिनिस्टर साहब? सवाल ही नहीं पैदा होता, वो वक्त गुजर चुका। जिधर गई कश्ती उधर गए मलाह जा चुके हैं। ठीक है, सो सवाल पैदा नहीं होता, वो इस्तीफा नहीं देंगे। आपको क्या लगता है रूफ साहब? मेरा ख्याल है उनको इस्तीफा देना सूट भी नहीं करता। जब आप किसी से लड़ते हुए आप जाते हैं, यू गो डाउन बाई फाइटिंग, तो नेचुरली तो आवाम की हमदर्दियां मिलती है आपको। रेजिस्टेंस, डिफेंस हमेशा सूट करती है कि ये। तो आपको डिफेंस नजर आ रही है? मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब ने भी डिफेंस की। जीटी रोड से जाऊंगा, जीटी रोड पे जाऊंगा। मैं आपको 93 की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं बात कर रहा जी, पिछले जी। उस वक्त उनकी डिफेंस उनको हीरो बना गई थी। भुट्टो साहब आपको याद होगा, जब वो पावर से निकले वो भी उन्होंने डिफेंस का रूट लिया था, बाद में रेजिस्टेंस के मिले। सो खान साहब की बात सूट नहीं करती कि एक तो एक मतलब अगेन डेमोक्रेटिक ही होते हैं ना सारी चीजें। अगर वो आके हाउस में सामना करें, जैसे भट्टी साहब ने बात की है कि हाउस के अंदर लड़ें और जमहूरियत की एक दाद दें, बल्कि अंग्रेजों को दाद दें जिनको हम हर वक्त कोसते रहते हैं कि यहाँ पे उनके आने से पहले बड़े सगीर में अब हुकूमतें तब्दील नहीं कर सकते थे। यहाँ कत्ल होते थे, दरबार में बादशाह भी कत्ल होता था, उसके दरबारी भी जाते थे और चमचे सारी की सारी फौजें लड़ती थी, हजारों लाखों लोग मारे जाते थे, फिर फैसला होता था बादशाह क्या हो। कम से कम उन्होंने आके यहाँ जमहूरियत दे के ये ऑप्शन दे दिए आपको कि भाई साहब बादशाह को, उसकी फैमिली को, दरबारियों को, चमचों को बगैर कत्ल किया ना, यहाँ जंगें लड़े, हजारों लोगों को मारे बगैर। दरबारी भी हैं, चमचे भी हैं, उनका रोल बदल गया। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, सारा काम है। उन्होंने ऑप्शन दे दिया, सुकून लेके आए इसमें कि भाई साहब बादशाह को आप बकायदा डेमोक्रेटिक तरीके से बगैर कत्लो गारत के, ब्लड शेड किए उनको हटाया जा सकता है। सो अगर एक यहाँ पे मूव आई है और उसमें डेमोक्रेटिक मूव है, अगर चल रही है और प्राइम मिनिस्टर अपने तरीके से उसको हैंडल करना चाहते हैं, जरूर करें। एक बात मैं जरूर उस पर कहूँगा, इत्तेहादियों वाली बात पे जो वो कह रहे थे कि अगर प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि इत्तेहादी मेरा जलसा देख के आएंगे तो सर जी फिर ना ही समझो उसकी रीजन इत्तेहादी को आपके जलसा देख के भी आपके साथ हुकूमत में नहीं आए थे और जलसे देख के भी आपके साथ नहीं खड़े होंगे। वो जहां से आए थे, बल्कि उन्होंने, आपको याद है चौधरी परवेज अली साहब का इंटरव्यू है कि उन्होंने एक दफा मैंने जनक कियानी साहब को शिकायत की कि जनक पाशा जो है ना आपके उसमें DGIS है, हमारी पार्टी तोड़ के तरीके से हमारी पार्टी तोड़ के सारे उन लोगों को मिलवा रहे थे, उन्होंने आओ आपकी मुलाकात करवा देते इमरान खान साहब से। सो ये जो अलाइज आते होते हैं ना सर, वो कोई इनको जल्द सियासी आवाज देखकर आते हैं, वो इशारे देखकर आते हैं, इशारे देखते हैं कि पावर में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, कौन किसके साथ है। सर आप असल बात तो बोल गए, आप बताएं ना सर। कोई वो भी देख रहे होते हैं ना, वही मैं कह रहा हूं। तो इसको तुम्हें पता है कि इमरान किसके साथ है, ये कोई 10 लाख बंदे इकट्ठे करें या 1 करोड़ बंदा इकट्ठा करें, अलाइज ने जो फैसले करने हैं ना सर, ये देख कर करेंगे कि पावर में इस वक्त कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो वो अपने जाती मफादात देखें। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पर्सनल, आपके बेनिफिट्स होते हैं, जाती फायदे, तो यार दोस्तें थोड़ी चलती होती हैं यहाँ पे। सो मेरा नहीं ख्याल के
अगेन लेकिन सूट करता है इमरान खान साहब को कि वो goes down fighting. यस You think he'll go down fighting? मेरा अभी ख्याल है, सिचुएशन फंसी भी कहाँ है? पहले ये तो बताया, अर्शद साहब के पास अंदर की खबर बड़ी होती है। सवाल क्या हुआ? ही विल गो डाउन फाइटिंग, आपने पहले ही मैंने कहा will he go down? ओके, नाउ द करेक्ट क्वेश्चन इज देयर। इस पे परवीन शाकिर ने एक शेर कहा था, इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। तो इस वक्त मेरे ख्याल सिचुएशन यही है जिसको इसमें पिया कौन है सर, और वो दूसरी पार्टी कड़ी है? ये अब आप लोग डिसाइड कर लें। भट्टी साहब बैठे हैं, क्लासा साहब लिटरेरी आदमी हैं, ऑथर हैं किताबों के, इंग्लिश लिटरेचर नहीं, में मैं नहीं मास्टर्स बैठा। अरशद शरीफ साहब, एक शेर ये भी है, वो वक्त भी देखा है तकदीर की घड़ियों ने, लम्हों में खता की बरसों में सजा पाई। ये तो मैं बैतबाजी का मुकाबला शुरू हो गया भाईजान। सर अब सजा पाई, ये अगला शेर अब यही कर सकता हूं मैं यहाँ बैठ के, तो शेरो शायरी शुरू कर देनी है। देखिए, जो सज़ा वाली बात है जज़ा और सज़ा की, इस वक्त पिछले 3 हफ्ते में जो पॉपुलैरिटी है इमरान खान साहब की, जो नैरेटिव उन्होंने सेट किया है, उससे काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने आवाम को, कौम को ये बता दी हैं। जो इंटरनेशनल उन्होंने कॉन्स्पिरेसी का जिक्र किया, OIC का इतना बड़ा इजलास जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ उसके बाद किया हुआ, जितने उस वक्त पार्टिसिपेंट थे उनके साथ किया हुआ, ये चीज़ें उन्होंने एम्फसाइज़ कर दी हैं। तो अगर यहाँ पे जो कुछ भी होता है, वो वट एवर द रिजल्ट इज़, तो इमरान खान के लिए इस वक्त विन विन सिचुएशन है दोनों केसेस में। और अच्छा, अगर आप एंड गेम पे नजर रखें तो इमरान खान ऑलराउंडर भी रहे हैं, बॉलर भी रहे हैं। आप खुद क्रिकेट खेलते हैं, आप बैट्समैन जब आगे खेल रहे हो, आप बता के बाउंसर मारते हैं या बता के आप कई दफा आप स्क्वायर लेग पीछे लेते हैं कि मैं बाउंसर मारने लगता हूं, मारते हैं आप यॉर्कर डिसेप्शन बहुत चलती है कि सीधा हाथ कुछ कर रहा है, उल्टा हाथ कुछ कर रहा होता है। वो आपको चीजें जो हैं वो पता नहीं लगती कि जब तक अल्टीमेट एंड गेम आपके सामने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ऑपोजिशन के साथ बैठना चाहिए? भट्टी साहब। जी क्या फरमा रहे हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को ऑपोजिशन के साथ बैठना चाहिए? क्योंकि वो 3-4 फॉर्मूले तय हो रहे हैं कि जी अगर ये कर ले तो हुकूमत बच जाएगी, को आज की स्टोरी भी है। आपको लगता है कि क्या उनको बैठना चाहिए अपने मुखालफों के साथ? देखिए, मेरा ख्याल है कि भट्टी साहब आपकी आवाज, आप नहीं मानेंगे। ये एक सेकंड, आपकी आवाज एक सेकंड हम फिक्स कर लें। आपकी आवाज का वो आवाज आप सुन पा रहे हैं? आप ठीक है जी, बताइए भट्टी साहब। अच्छा, इमरान खान साहब को ये चॉइस दी गई थी, वो सुन नहीं पाए। आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब वो सुन नहीं पाए या सर उन्होंने इनकार कर दिया? नहीं, वो जो चाहते थे वो नहीं माने, जो वो चाहते थे वो नहीं माने। उसके बाद आप ये देखें थोड़ा सा, क्या वजह है कि इमरान खान साहब को सारे इत्तेहादी छोड़ गए हैं? आखिर कोई तो वजह होगी। और उनके अपने अराकीन मुनरफ होते हैं, हमेशा ये देखते हैं कि जब हुकूमत डूब रही होती है तो लोग उधर से बागी होते हैं। मेरा ख्याल है इमरान खान की जिद और अना की वजह से आज ये स्टेज आई है जो नहीं आनी चाहिए थी। अब वो वक्त सब गुजर गए हैं, इन्हें बहुत। तो आप जब कहते हैं भट्टी साहब अना की वजह से, मतलब जो उनको कहा गया उनको मान लेना चाहिए था? नहीं, मैं ये नहीं कहता अना, मुझे ये स्टेज नहीं आनी चाहिए थी। अगर वो मुनर्रफ आरएन को मिला रहे हैं तो फिर उनको डाकू, चोर और गद्दार नहीं कहते। कुरान में कहीं नहीं लिखा। मैंने 3-4 साहब उलमा से पूछा है कि यार वो कहते हैं न्यूट्रल होना चाहिए, तो हम तो जानवरों से भी बदतर हो गए। उन्होंने कहा बेटा किसी को जानवर कहना भी, याद रखे इंसान अशरफ मलूक है, उसकी तरीके उस बंदे को अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। तो मेरी नजर में वजीर आजम इमरान खान साहब ने ना इत्तेहादियों को 3.5 साल साथ रख सके, ना अपने लोगों को मुतमिन कर सके। इस वजह से ये स्टेज आई कि अना और क्रिकेट में और हुकूमत चलाने में बहुत फर्क है, जमीन और आसमान तो का। आपका ख्याल है इमरान खान साहब के जाने की वजह उनका पॉलिटिकल फेलियर है? चले इसके ऊपर बात कर लेते हैं जनाब। पहले तो अरशद साहब, क्या उनको बैठना चाहिए? और प्रोफेसर साहब, क्या उनका पॉलिटिकल फेलियर उनको यहां तक लेकर आया या मसला कहीं और है? देखिए, ये आईने पाकिस्तान पढ़ा है, इसका प्रीएम्बल आप पढ़ लें, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी पढ़ लें। भट्टी साहब अभी जिक्र कर रहे थे, आप कोई भी तालीमात ले लें किसी भी मज़हब की। आज पाकिस्तान में सियाचिन पे जो हमारे सिपाही ऑफिसर्स बैठे हैं, ईस्टर्न बॉर्डर पे, वेस्टर्न बॉर्डर पे, बहराइर में पाकिस्तान नेवी है, एयरफोर्स है, जो हमारे किसान खेतों में हैं, जो हमारे मजदूर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कोई प्रोफेशन ले लें। आप मुझे बताएं, कोई पाकिस्तानी अपने बहन, भाई, बेटे को कहेगा कि यार फलां शख्स पे इल्ज़ाम है चोरी का, डकैती का, जाओ उसके साथ जाके
बैठ जाओ या उससे हाथ मिलाओ। आप ये कहेंगे अपने बच्चों को, आप ये कहेंगे अपने बच्चों को कि जी इनके साथ आप इंगेज करें। हमारी जो इखलाकियात हमें बताई जाती थी, आप ये कह रहे हैं पहला चीज मैं आपको बताता हूं, इखलाकियात हमें समझाई बताई जाती थी जिसको कि हम लोग छोड़ चुके हैं। वो इसी तरह ना सब लोग कहते हैं यार देखो ये तो पागलों की बातें कर रहे हैं। वो इसीलिए ना कि जो इखलाकियात और भट्टी साहब के घर में ये खानदानी इखलाकियात इनको बताई गई थी। भट्टी साहब मुझे कई दफा कहते रहे कि यार बुरे लोगों के साथ मत बैठा करो, मत उठो बैठो, और मैं कभी नहीं बैठा। इमरान खान पे कहने पे एक शख्स को बुरा क्यों समझूं भाई, हुई थी। हाँ बिल्कुल, उनके बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं, तो मैं उनको भी उनके साथ मिल जाऊं। नवाज शरीफ को देखूं वो कह रहे हैं कि इसने मुल्क बेच दिया। मैं सहाफी का काम किसी एक शख्स के कहने पे, हाँ अदालतों ने साबित किया, सबूत दिया है, तो उसमें लॉजिक है। ये नहीं कि एक शख्स पूरे शख्स को मारा, फिर तो सियालकोट वाला मामला होगा। एक बंदे ने कहा इसने शाने रसूल में गुस्ताखी की है। ये नवाज इमरान खान की अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है कि मैं इनके कहने पे सारी अपोजिशन को डाकू कह दूं? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी। हाँ, अदालतें जो सबूत दी हैं वो गलत है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो अदालतें कहती हैं। इमरान खान साहब की हदीस और आयत नहीं है गुफ्तगू। अच्छा, आपकी बात मुकम्मल होगी भट्टी साहब? सर मैं ताबेदार आपका, बच्चों का भी देखें, जो बात भट्टी साहब अपने ख़ानदान में लोगों को बताते हैं, दोस्तों यारों को बताते हैं, वहाँ पे अभी आर्गूमेंट सियासी मसलहत पे ले आए हैं। हमारे मुल्क का मसला ये रहा है कि जो बुरा है उसको बुरा ना समझो, सियासी मसलहत के लिए यार ये डायलॉग कर लो, इनके साथ बैठ जाओ, चलेगा। आप काशिफ साहब, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है सारा, बहुत जगह आप गए, इंटरनेशनल ख़बरें भी पढ़ते हैं। किसी मुल्क में जिन सियासतदानों पे सवाल आ जाए फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का, उनसे मीडिया ये सवाल करता है कि जनाब ये अगला वज़ीर आज़म बनेगा या चीफ मिनिस्टर बनेगा, या गवर्नमेंट के फार्मूले होते हैं, या मीडिया उनसे क्वेश्चन कर रहा होता है कि जनाब पहले इसका जवाब दें और फिर आप चीज़ें सामने ले आएँ। तो भट्टी साहब ने बात की, इनकी बारी भी आ जाएगी। रऊफ क्लासा साहब बड़ा अच्छा बताते हैं वो अर्देशर कावज़ जी का, कि जनाब पहले इनको निबट लें, इनकी बारी जब आएगी इन पे भी कोई इनके करप्शन को छोड़ने नहीं लगा। और अल्लाह का करम है, सबसे ज़्यादा आवाज़ करप्शन की डॉक्यूमेंटेड हमने उठाई है। एक फ़र्क क्या है इमरान खान और बाकियों में? फ़र्क यह है कि माजी की हुकूमतों में, रऊफ क्लासा साहब साथ तशरीफ़ फरमाए, आप स्टोरीज़ करते जाएँ, स्कैंडल्स लेके आए, किसी के कान पे जू नहीं रिंगती थी। इमरान खान ने कम से कम एक एक्शन लिया, कमीशन उसके ऊपर बनाए, चीज़ें आपके सामने, और ये वो ढोल है जो अब बांध दिया गया है सिस्टम के गले में। इससे आप छुटकारा हासिल नहीं कर सकेंगे। जो सिचुएशन इस वक्त सारी बन रही है कि जनाब अपोजिशन के साथ बैठ जाएं, और अपोजिशन में कौन लोग हैं, और हमारा मीडिया भी माशाल्लाह, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम, वो ये सवाल नहीं करते जब शहबाज शरीफ सामने बैठा होगा या बाकी लोग बैठे होंगे कि जनाब ये टीटी का जरा 25 अरब का सवाल दे दें। कल मैंने पूछा था वैसे ही सवाल 16 अरब। तो आपका एक ही इंटरव्यू हुआ ना, राजा रियाज वाला जो एक इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद तो आपको इंटरव्यूज की इजाजत नहीं दी गई। जो मुझे वहाँ पे रिपोर्टर से उन्होंने बताया, मरियम औरंगजेब पीछे खड़ी थी, यूं करके उन्होंने इंटरव्यू आपका बंद करवाया बाकायदा तौर पे, और फिर आपको किसी और का इंटरव्यू नहीं करने दिया गया। नूर आलम भी मेरे ख्याल इंटरव्यू देना चाह रहे थे, और मरियम औरंगजेब साहिबा ने उनको मना कर दिया कि मैं गलत हूं तो प्लीज़ फॉर द करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड मुझे यहीं पे सही कर दीजिएगा। तो जब ऐसे हालात हों, ऐसे मामला, तो आपने सवाल की जसारत की, आपको मजीद काम नहीं करने दिया गया। तो ये सवाल मीडिया का काम है करने का, इनसे भी सवाल होंगे, ये नहीं है। लेकिन इस वक्त लार्जर इशू क्या है? आपने क्या, जो लोग एक सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया, मुख्तलिफ कोर्ट्स में आया, उन लोगों को आप ला के दोबारा इस कौम के सर पे मुसल्लत करना चाहते हैं? और अगर कोई लोग ये फार्मूला पेश कर रहे हैं, वो अपने घरों में जाएं, अपने ख़ानदान वालों से पूछें कि यार आप किसी चोर डाकू जिस पे इल्ज़ाम है चोरी डकैती का, उसके साथ मिलना चाहेंगे या उसे घर में अपने इनवाइट करेंगे? पाकिस्तान हम सब का घर है, पाकिस्तान को घर की तरह सोचें और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ें। बढ़िया। फिर ब्रेक के बाद व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? एक बड़ा मॉरल आर्ग्यूमेंट भी है अरशद साहब ने उठाया, चलो मॉरल आर्ग्यूमेंट, एक पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट भी है कि क्या तहरीके इंसाफ को बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा अगर तहरीके इंसाफ काशिफ साहब पॉलिटिकली खत्म हो जाएगी। ब्रेक पे जाना है। अरशद शरीफ से ना बड़े जहीन आदमी, 4 जहीन लोग हैं इसमें इस्लामाबाद में, कि जो रात को दिन भी साबित कर सकते हैं, दिन को रात भी साबित कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मूड कि अरशद साहब का मूड क्या है इस वक्त। ये अदरवाइज भी साबित कर सकते हैं कि इमरान खान साहब से ज्यादा उनकी पार्टी के अंदर जो करप्शन किसी ने नहीं की। अगर अरशद साहब से किसी ये सवाल करें और अगर इनका मूड हुआ, इससे भी बड़े आर्गूमेंट देंगे। एक ब्रेक लेते हैं, सवालों का जवाब देना 1 by 1। सर अरशद साहब ने कोई सवाल नहीं उठाया, उसने खाली स्टेटमेंट्स दिए हैं इस पे बात। लेकिन आता हूं मैं ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक होता है सर। वेलकम बैक नाज़रीन। रऊफ साहब, अरशद साहब ने एक मॉरल आर्ग्यूमेंट भी दिया है, पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट भी दिया है कि आपको दोनों आर्ग्यूमेंट्स, इमरान खान साहब को क्या पॉलिटिकली
सूट करता है कि वो अपोजिशन के साथ बैठे नजर आए? क्योंकि एक बात उनकी पार्टी बार बार कह रही है कि हमारा कोर वोटर खड़ा हो गया। वो तो कह रहे हैं सारे वोटर खड़े हो गए, लेकिन कोर वोटर कम से कम उन्होंने रिवाइव कर लिया अपना। आपको लगता है कि अरशद साहब के मॉरल आर्गुमेंट में भी कोई उस पर आप किधर खड़े? सर मॉरल आर्गुमेंट पे चलो बात कर लेते हैं सर। वो जीसस क्राइस्ट की बड़ी खूबसूरत लाइन है कि पहला पत्थर वो फेंके जिसने खुद कोई गुनाह नहीं किया हुआ। पहले ये बताएं, इमरान खान साहब उस मॉरल इस पेडेस्टल पे पूरे उतरते हैं जिसके अरशद साहब बात कर रहे हैं? ये कह दें हाँ पूरे उतरते हैं तो फिर आर्गूमेंट को आगे लेकर उतरते हैं। इमरान खान साहब से ज्यादा या उनकी टीम से ज्यादा नेक ईमान उनके अलाइज से ज्यादा कोई बंदे नहीं पैदा हुआ पाकिस्तान में। मतलब जिनको वो चोर डाकू कहते थे, आप और मैं तो नहीं कहते, जिनको कातिल कहते थे उनके पास भी गए हैं, जिन्होंने बैंक लोन राइट ऑफ करे उनके पास भी गए। एक स्टोरी इन्होंने की थी आजम सवाती साहब पे, $1 मिलियन जैली में वो जो था उन्होंने जैली वो हत्या दिया था, 60 लाशें पड़ी हुई थी वहां पे सलाह में मैनसहरा में। तो आजम सवाती साहब ने उस वक्त अरशद शरीफ साहब ने दुनिया टीवी में इन्होंने अपना प्रोग्राम शुरू किया। पहली स्टोरी ब्रेक की हुई हजरत ने कि आजम सवाती साहब ने ये बच्चों को शादी सुप्रीम कोर्ट तक वैलिडेट हुई थी। जनाब अली आप जरा सुनते आइएगा जरा, एक एक करके इन्हीं से वैलिडेट करवाऊंगा सारी चीजें सर, इन्हीं से ही होंगी ये। इनकी स्टोरी सुप्रीम कोर्ट तक मैं भी एक स्टोरी बता दूं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सारी स्टोरीज इन्होंने की सर आई स्टैंड बाय इट ना। तो फिर मैं मॉरल ग्राउंड पे नहीं जा रहा। मेरे तो एक हम रिपोर्टर लोग हैं, कंसिस्टेंट हमारी है कि जो भी हुकूमत करप्शन करेगी, गलत काम करेगी, हम स्टोरीज करेंगे। अच्छा साहब ऑन एयर बैठे, इनसे पूछें, इन्होंने खुद ये आर्गुमेंट नहीं दिया कि यार जो पहले वाले हैं उनका हिसाब कर लेते, इनकी बारी भी आ जाएगी। ये खुद अर्जेश कावजी का कॉलम कोट करके बार बार बताते हैं। मैं सर उसी पे आ रहा हूँ। अब मेरा इस पे 2-3 आर्गुमेंट्स हैं, इनकी भी आ जाएगी बारी। जो पहले वाले वो तो मुका लें सर। मुझे अब देखना ऐसा ऐसा मॉरल आर्गुमेंट जरा गिरना शुरू हुआ। अरशद साहब बात नहीं करने देंगे, काउंटर तो साथ देता नहीं, बाद में दे दीजिएगा ना काउंटर थोड़ा सा। इन्होंने खुद उस पर फ्रॉड, मिस्टर फ्रॉडिया, $1 मिलियन जो शादी वाले नोट जो बच्चे नहीं खेलते, उसने जाकर मिलिट्री को उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट, बल्कि जनरल ये जसान साहब हैं जो बाद में DGIS लगे थे, GOC थे, इनको पेश किया हुआ उन्होंने, ये लें। और पूरी की पूरी उन्होंने आर्मी कमांड, अपनी सिविलियन कमांड, सबको उन्होंने जनाब वो कर दिया। वो आपका वजीर है माशाल्लाह, रेलवे का वजीर। मॉरल ग्राउंड पे आ रहा हूं सर मैं आपके उस पर। इन्होंने बात किया जनाब इनकी हुकूमत की करप्शन देखें सर। ये असद उमर साहब के खिलाफ, ये अब्दुल रज़ाक दाऊद के खिलाफ, उस्मान बुजदार के खिलाफ आप शुगर इंक्वायरी उठा के देख लें, उसमें क्या क्या फाइंडिंग है, किसको सजा मिली है। IPPs के रिपोर्टर से शरीफ साहब ने खुद इन्होंने आके ब्रेक की हुई है कि IPPs में कितने बिलियंस ऑफ रुपीस के इनके वजीर थे जो या आपके खान साहब की कैबिनेट में बैठे हुए हैं जो मुलविस थे। और वो रिपोर्ट अरशद साहब से पूछे, इनके पास तो पहुंच गई थी, आज तक कौम के पास नहीं पहुंची। खान साहब ने उसी रिपोर्ट को दबा दिया, ARY की वेबसाइट पे पड़ी। ये जरा देखते, मैं इन्हीं के आपको आर्गुमेंट दे रहा हूं, मैं अपने आर्गुमेंट में जा नहीं रहा कि हमने क्या क्या स्टोरी की है। केस रजिस्टर हो गए ना, आ गई है, डॉक्यूमेंट हो गई, आ जाएगी इनकी बारी। ओहो, मैं ये कह रहा हूं पहले वालों का क्या हुआ अभी सर, मैं उसी पे आ रहा हूं, इसी पे आ रहा हूं। खान साहब 2 काम कर, आप आर्गुमेंट दे रहे हैं कि जनाब NRO देते जाओ ना, इनको कोई पूछे ना पहले। इसलिए मैं सर मैं डर के मैं कह रहा हूं सर, मेरी मजाल है क्योंकि अरशद साहब जो है ना, अरशद साहब जिसको चाहे एक ने इंटरप्ट करते हैं, बाद में गुस्से में भी आ जाता है। आपको पता है मैं इनके गुस्से से बड़ा डरता हूं। ये पैसे जो होते हैं ना, गुस्से से डरना चाहिए। एक स्टेज पे सुनामी बन जाते हैं, सो आई एम स्केयर्ड एज वेल कि किसी बात इनको कोई हुई तो ये तहस नहस भी कर सकते हैं। सर कमिंग टू द पॉइंट, मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब या तो वो कहते हैं ना, एक उसकी इंग्लिश की बड़ी खूबसूरत कोट है इसकी, वुमेन के वाले, वुमेन इज ईदर प्रेग्नेंट और नॉट, nothing called a half pregnant woman। या तो आप ईमानदार हैं या नहीं है, या तो आपको करप्ट लोग बुरे लगते हैं या नहीं लगते। ये क्या होता है कि आपको चौधरी परवेज अली तो अच्छा लगता है, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, आपको मोनिस अली भी अच्छा लगता है, आपको फमीदा मिर्जा साहब ने 84 करोड़ का लोन राइट ऑफ करवाया वो भी अच्छे लगते हैं, MQM जिन्होंने 7 मई को उन्होंने आके कत्लेआम बकौल आपके किया और जो किया उन्होंने वो भी आपको अच्छे लगते हैं। आपको जो फ्रॉड या मिस्टर आजम सवाती भी $1 मिलियन जेली मैन भी अच्छा लगता है। नहीं अच्छे लगते तो जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, फिर आप पॉलिसी बनाते हैं कि मुझे पावर नहीं चाहिए, मैं किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करूँ। पॉलिटिक्स में आना है आपने, एक पार्लियामेंट के अंदर बैठे, अच्छे हैं बुरे, हमसे ज्यादा किसी ने स्टोरी नहीं किया। अच्छा ठीक कह रहे, हमने सफर भी किया, इन आके हुकूमतों को भुगते हैं, इन पे भी पर्चे हुए हैं, हम पे भी दर्जनों हमने यहाँ पे केसेस हमने भुगते हैं, हम खड़े रहे ना, हमने तो कंप्रोमाइज नहीं किया करप्ट लोगों के साथ, ना उनको अच्छा बना के पेश किया। आप उनको लेके जो इमरान खान साहब के साथ मिलता है कि इन्होंने ब्लैकमेल करके लोगों को पार्टी में शामिल किया, अगेन पहले उनको करप्ट कहते रहे, उनको गालियां देते रहे, जो इनके साथ डर के मारे मिल गया कि इमरान खान साहब से बचो यार, तो वो नेक हो गए, फरिश्ता हो गया। सर आप पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जमहूरियत में बैठे हुए हैं, एक छत के नीचे बैठे हुए हैं। ये जिस उनको रूमी साहब को कोट करते, रूमी साहब जो नावल है ना फॉल्टी रूल ऑफ लॉ, बड़ी खूबसूरत उसमें है कि उसमें आके उसमें एक उसके बारे में तवाइफ के बारे में कहते हैं, रूमी साहब के घर आ गए तो बड़ा रोला पड़ गया। उन्होंने जनाब के रूमी साहब इतने नेक इंसान, तो उनके घर में तवाइफ आ गए, उनके घर के छत के नीचे। तो उस पर शम्स ने बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने की थी, उन्होंने कि रूमी के घर के छत के नीचे आ गई, तो कौन सा अजाब हो गया। आप पहले भी तो बहुत बड़े आसमान की छत के नीचे इकट्ठे रहते ना,
आप भी तो यहाँ पे पार्लियामेंट में बैठे, फिर पार्लियामेंट में ना जाएं, फिर उसको कहें कि मैंने इस पार्लियामेंट में भी नहीं बैठना जिसमें करप्ट लोग बैठे। इस मुल्क का कोई कानून है, कोई लॉ है, अखलाक क्या तो अपनी जगह पे आती है, आप उस लॉ को फॉलो करते नहीं करते। नैब है, FI है, सुप्रीम कोर्ट है, आपके अपने सिस्टम है, आप कहते हैं। और मुझे याद है, शायद अरशद को भी याद होगा, यही इमरान खान साहब 2007 में सर ये लंदन आए थे, ड्यूक स्ट्रीट में नवाज शरीफ से मिले थे, शहबाज शरीफ से मिले थे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन भाइयों को कहा था जबरदस्ती लेके वापस है कि आपको सारे काम छोड़ के वापस आने चाहिए। तो ये बता मियां साहब पहले करप्ट नहीं थे या उस वक्त करप्ट हो गए थे? सो मैं अगेन हम्बल उस पर सबमिशन इज, पार्लियामेंट में आप जाते हैं, आप अपने स्टांस पे कायम रहें, आप खुद करप्शन ना करें, बुरे काम ना करें, अपोनेंट करें जहाँ पॉलिटिकल बात करें उनको आप इन्वॉल्व करें, डायलॉग करें, इसी तरह जमहूरियत चलेगी। और आपको याद है भुट्टो साहब ने ये काम किया, हमने 10 साल मार्शल लॉ भुगता सर, उन्होंने अपोजिशन के साथ ये कुछ कर रहे थे। हमने नवाज शरीफ साहब को देखा, उन्होंने आगे ये अपोजिशन के साथ किया कि मैं चोर डाकू बात नहीं कर, हमने फिर आपके सामने 10 साल मार्शल लॉ भुगता। आपको अपने कन्विक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी मत दिखें, कन्विक्शन पे रहें, प्रोसीजर्स करेक्ट होने चाहिए। लेकिन आप अगर डेमोक्रेसी का हिस्सा है, पार्लियामेंट का हिस्सा है, वहां पे आपको बातचीत करनी पड़ेगी। जहां पे नहीं उनकी आपको डिमांड आपको अच्छी लगती मत करें। ये कह देना कि मैं बात नहीं करूंगा, बैठ रहूंगा, उससे आप आके पार्लियामेंट को वीक कर रहे हैं। लेकिन अब अपने अगर आप को खुद 3.5 weak साल कर रहे हैं। रऊफ साहब नहीं बैठे, अब बैठना गलत होगा। ये तो आपकी आर्गुमेंट की बात सर शायद पॉलिटिक्स में काशिफ बात self-contradictory नहीं, बात सारी कर बात रहे हैं। काशिफ पॉलिटिक्स में आपको फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ती है। ये सर, लेकिन जमहूरियत उसका नहीं है। देखिए पॉलिटिक्स में आप ये भी देखते हैं कि उस फ्लेक्सिबिलिटी का मुझे फॉल आउट क्या मिलेगा। अपने घर में जो चोर है ना उसको मुलाजिम यार अरशद मुझे बताएं, आप जो इमरान खान साहब से मिल के आते हैं, उनकी अपनी चोरी डाकू उनके वजीरों पे आपने स्टोरियां की हैं, आप क्यों मिलते हैं? एक मिनट जवाब दे दूं। ये जो इन्होंने शाहिद खान अब्बासी साहब ने इन पे पर्चा करवाया था, उनके इंटरव्यू करते हैं और मैं 10 वजीर बता सकता हूं जो इनको अगेन करप्ट है। आ गया सर, आ गया जिन्होंने करप्शन की, अरशद साहब उनसे मिलते भी हैं, भट्टी उठते साहब का भी बैठते भी हैं। भट्टी साहब भी आसरे थे, उनका भी आपका एग्रीमेंट जॉब सुन ले, कैसा है ना? उनका एग्रीमेंट सुन ले। अरशद साहब को सबका जवाब देना पड़ेगा। अरशद साहब का प्रोफेशनल ड्यूटी है कि ये करप्ट लोगों से भी मिलते हैं, स्टोरीज भी करते हैं, प्रोफेशन का तकाजा है ना। साहब तो मिलते ही नहीं है ना किसी से। इनको पता ये है। तो हाजी नमाजी बन के सर, वो अगर- चिल्ला काटने पहाड़ की चोटी पे बैठे सर होते मेरे हैं, पास इनकी तो कोई मेरा मुलाकात नहीं होती। आधा शहर मुझे नहीं मिलना चाहता, आधे से मैं नहीं मिलना चाहता। मैं उसकी तरह मैं सोचता हूं, सबको पता है। मैं तो खबर में मैं जाता हूं। नाम आ गिनवाना रहे शुरू बड़े करूं, साहब। वो कहते हैं, खुद ही कहते हैं 7 साल बाद दोस्त बदल लेने चाहिए। बहुत सारी चीजें सर मुझे मैं पता ये है, कह रहा हूं, रहने आप दे, पर्दा पार्लियामेंट रहने में दे। गए हैं, पार्लियामेंट में गए हैं, आपको वहां पे बात करनी पड़ेगी, अपने कन्विक्शन पे कायम रहें। आप जहां समझते हैं आपके प्रिंसिपल ये कंप्रोमाइज हो रहे, मत करें। बात करने में क्या हर्ज है? भट्टी बैठने में क्या साहब, हर्ज भट्टी है? साहब उसके बाद आपने रऊफ साहब के आर्गुमेंट का जवाब देना। आपके मॉरल आर्गुमेंट को काफी नहीं। चोट पहुंचाई थी बड़ी साहब। काशिफ साहब, अच्छा काशिफ साहब, गुजारिश ये है कि मेरी बहुत सारी बातों का जवाब रऊफ कुलासरा साहब ने दे दिया। नंबर 1 तो अल्लाह जिसको जहन्नमी कहता है, राशि वल मुर्तसिब, मेरे जैसा गुनाहगार उसके हक में बात ही नहीं कर सकता। नंबर 1 तो मैं अपने बच्चों को ये नहीं कहूंगा कि एक आदमी साहब को कह रहा डाकू तो तुम भी डाकू को, उसको मैं उसको डाकू साबित करूंगा। दूसरी बात, गुजारिश ये है कि यही काफ लीग डाकू थी। क्या कौन सा ऐसा दीन में आयत या हदीस है कि इमरान खान के साथ मिल जाओ तो आपके सारी करप्शन जायज, आपके हराम का माल खाया हुआ जायज, आपकी कत्लो गारत जायज? यही एमक्यूएम थी जिसके बारे में वो केस लेके लंदन गए थे। यही बाप पार्टी है जिसको कहते थे 80-80 करोड़ रुपए में बंदा होता है। ये दीन की कौन सी किताब लिखी है कि एक शख्स किसी को डाकू कहे तो पूरी कौम उसको डाकू कहने लग पड़े? मुझे वो रेफरेंस आयत या हदीस का जरूर देना। आजकल मैं कर भी कुरान पाक तर्जमे से पढ़ रहा हूं क्योंकि 2-3 दफा दिया। दूसरी मेरी बात, हमारा एक दोस्त था, वो बात सुना रहा था, मैं मुझे पता है अरशद शरीफ इस हकीकत तक पहुंच जाएगा। आज से 5-6 साल पहले एक शख्स मियां बीवी लंदन उमरा करने गए, तो वो उस मेहमानदार ने, बेचारे होस्ट ने आलीशान होटल में बंदोबस्त कराया। उसके दौरान आलीशान था, उस बेचारे ने पैसा भी एक नहीं लगाया। उसने कहा यार तेरी भरजाई कहती है मदीने जाना है, उमरे तो चार्टर्ड प्लेन से जाना है। उसने कहा मर्सिडीज बड़ा मेरे पास कार में है। उसने कहा नहीं। वो कहता, उसने कहा सर इसका $35,000 मैं लफ्ज पे कायम हूं। उन्हें कहा कोई गल नहीं, तेरी भरजाई कहती है। यार ये ना किस्सा करें, हम उसका नाम नहीं ले रहे क्योंकि मुझे उसने सबूत नहीं दिया। लिहाजा करप्शन चाहे माजी में करे कोई अब करे, इन 3.5 सालों में मुझे काशिफ अब्बासी साहब बता दे कि क्या करप्शन खत्म हो गई है, मैं मान लेता हूं। अगर काशिफ अब्बासी यकीन सर, से लेकिन कहता, मुझे आप दोनों अगर के हो रही है आर्गुमेंट तो से किसको मेरी बात सुधार सुन ले नहीं? सर। एक आर्गुमेंट से एतराज ये है कि आप ये कह रहे हैं 2 रॉन्ग्स को इकट्ठा करके कह रहे हैं, क्यों कहीं इधर ये हुआ? देखिए नहीं, दोनों को आइसोलेट नहीं, करके मैंने देखें। एक लफ्ज़ करप्शन कहा गलत है, मैंने कहा गलत है, उनको करप्ट तो ट्रीटमेंट किसी को भी माफी नहीं। मैंने नहीं, मैं मेरी अर्ज सुन ले, मैंने कहा करप्शन तो किसी को भी माफी नहीं, चाहे साहब का कर रहे हैं। मुझे लेकिन इनको सजा रऊफ कुलासरा ने
अरशद शरीफ ने नहीं, मौजूदा हुकूमत ने देनी थी। ये उनको सजाएं दे देते, हम कहते भाई ये इनके जुर्म साबित हो गए। मैं तो मान रहा हूं, क्या इस हुकूमत में मादी में जो करप्ट है वो करप्ट है? नवाज शरीफ को सजा अदालतों ने दी है, हम उन्हें मुजरम कहते हैं, लेकिन हम शहबाज शरीफ को मुजरम नहीं कह सकते। मौकफ ये है कि ये कुलिया मुनासिब नहीं कि मेरे साथ आ जाओ तो सारे गुनाह धुल गए। यार अगर मेरे मुखालिफ हो कहते तो तुम पट्टी गद्दार साहब भी तुसी हो, तुम डाकू भी हो, तुम मैं बढ़िया गल्ला सुनिए, सिर्फ ये कहने पे मुबैना तो आप कहते होते थे मुबैना क्या होता है जी। चलो लेकिन कोई गल नहीं, अगर इजाजत अरशद साहब जवाब देंगे आप सारों का, लेकिन मैं एक चीज ऐड कर दूं। हाँ, मैं एक चीज ऐड कर दूं इसमें। देखिए, मॉरल आर्गुमेंट ट्विस्ट नहीं हो सकता। एग्जैक्टली मॉरल आर्गुमेंट इस तरह ट्विस्ट नहीं हो सकता। छोड़ दें इसको कि पॉलिटिकल सिचुएशन इस मुल्क की क्या है। जो गलत है, जो खराब है, वो खराब है। आप ये नहीं कह सकते क्योंकि ये खराब है, क्योंकि तुम भी खराब हो तो इसलिए इकट्ठे बैठ जाओ। दैट आर्गुमेंट मेरे लिए ये आर्गुमेंट नहीं बैठता। पॉलिटिकल आर्गुमेंट भी आपको देखना पड़ता है कि क्या पॉलिटिकली इस वक्त नून को कुछ करने का फायदा या नुकसान और पीपल्स पीटीआई को कुछ करने का फायदा या नुकसान है। बट यू कांट कंपेयर टू रॉन्ग। बात की कि इस तरह से पॉलिटिक्स नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। पिछले चंद हफ्तों में और बल्कि 3.5 साल में हुआ क्या है, और ख़ास तौर पे पिछले 3-4 हफ्तों में काफ लीग की बात की गई। काफ लीग को कातिल लीग किसने कहा था? इमरान खान ने कहा था या आसिफ जरदारी साहब ने दिसंबर 2007 में कहा था, और उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी उनका बनाया। MQM उसके खिलाफ एक्शंस जो सिंध में हुए वो पीपल्स पार्टी और PMLN ने किए कि इमरान खान ने किए, और सारे जितने इन्होंने इल्ज़ामात लगाए आज उनके लिए वो जाके साथ बैठ जाएंगे। तो जो मॉरल आर्गूमेंट भट्टी साहब या क्लासा साहब दे रहे हैं वो तो खुद आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ये वाला आर्गूमेंट जो इनका लार्जर आर्गूमेंट है, जो यही कह रहा हूं कि सब मुफादात का खेल है, मौजूदा हुकूमत में भी और साबका हुकूमत में। मैं तो आपको सेकंड कर रहा हूं, यहां अखलाकियत है नहीं, मॉरल वैल्यू क्या बताऊं। मदीने की रियासत में किस किस जुर्म की क्या क्या सजा है, जो मदीने की रियासत करते हैं मैं बताऊं उसमें किस किस जुर्म की क्या क्या सजा लिखी है। पहले ये उसको मदीने की रियासत वाले की सीरत पढ़ ले एक दफा। आर्गूमेंट अगर मेरा थोड़ा सा और सुन लें, जो स्ट्रीम ऑफ पॉलिटिक्स है, जो सियासत की नदी है, उसको आपने साफ करना है या उसी गंदे नाले में ये सियासत चलती रहनी है। जो पिछले चंद अरसे में इमरान खान ने किया, जो एक इलेक्टेबल्स हमेशा से होते थे, 1985 में एक पनीरी लगाई जो कि बड़ बना के जो पौधे बन गए, 35-40 का ग्रुप है जो हमेशा स्विच करते हैं, गवर्नमेंट में आ गए, गवर्नमेंट से चले गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जो केस है, अगर इसका फैसला हो जाता है और ताहयात ताअहली, तो मेरा ख्याल ये क्रेडिट इमरान खान को जाएगा कि पाकिस्तान की सियासत की जो नदी है उसमें से ये जो लोटापन चल रहा है 1990 की सियासत से, वो आपका साफ हो जाएगा। जो आर्गुमेंट रऊफ क्लासा और आरिफ हमीद भट्टी दे रहे हैं, भट्टी साहब आसरे लोटापन में, लेकिन मैं आता हूं आ रहे हैं ना, मैं आपके लिए एक्सेप्टेबल है। मैं दोनों के लिए सिर्फ एक चीज आपको बता दूं। जो एक मिसाल दी जाती है और रऊफ ने शायद गालिबन मुझे बताई थी कि एक गांव में था, कुआं था, वहां से आवाज आ रही थी, एक बच्चा उसमें गिर गया, तो लोग वहां के थे, देखे जी कैसे निकाले। रऊफ क्लासा जैसा सियाना आदमी वहां से गुजरा, उसने कहा मसला ही कोई नहीं, रस्सा फेंक के और बच्चे को बाहर निकाल लें। गांव वाले ने कहा, सियाने ने तो बड़ा अच्छा मशवरा दिया, रस्सा फेंका, बच्चा बाहर आ गया। उसके बाद कुछ अरसे बाद एक और इस तरह का वाकया हुआ, उन्हें याद आया, वहां पे गांव के उस वक्त चौधरी साहब थे आरिफ हमीद भट्टी। आरिफ हमीद भट्टी ने कहा, यार ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया, एक सियाना गुजरा था रऊफ क्लासा, उसने बताया था रस्सा फेंको ना तो बाहर आ जाता है। अब ये दरख्त के ऊपर बच्चा चढ़ा हुआ है, रस्सा डालो इसको, बच्चे रस्सा पकड़ और साथ खींचा, वो बच्चा बेचारा गिर के उसकी हड्डियां टूट गई। तो ये दोनों भाई मेरे आर्गुमेंट दे रहे हैं कि यार ये इसका सोल्यूशन है। ये हर केस में आपकी जो प्लेबुक है उसके डिफरेंट ब्रेक के बाद और अब मैं एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन एक बच्चे के पाँव टूटे थे कि हाथ टूटे थे, एक डिस्क्लेमर साथ लगा दूं। स्कैंडल आया है, उस नौजवान का इन्वेस्टर था, ATM था कि सारे सजाई हुई है, वो कुएं में किसको निकाला है? मैं बताता हूं स्कैंडल में किसको निकाला है? LMG स्कैंडल में किसको निकाला है? और जो कल एक अगर इजाजत दे में कहा कि ये फला बंदे करप्ट है, उसको किसने निकाला है? यार मेरी रहनुमाई करे। मैं करता हूं। अब मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर ना इस कहानी का। इस मिसाल में रऊफ क्लासा और आरिफ हमीद भट्टी की जगह उन लोगों को लगा के देखें जो कि कह रहे हैं करप्ट लोगों के साथ बैठ के इमरान खान बातचीत करेगा तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले वो रिजाइन कर दें। ये प्रोसेस आपका हाल, ये मैं सुना चुका हूं इनको कई दफा, ठीक है, लेकिन फिट नहीं हो रही है। ये प्रोसेस जो है ना साफ होने जा रहा है। पुराने फॉर्मूले ये फिट नहीं हो रही, वैसे ये मिसाल यहाँ फिट हो ही नहीं है। ऐसी जबरदस्ती आपने हमारे पे कर दी है, वो नहीं, ये ऐसे नहीं होता। देखिए पुराने फॉर्मूले ले लो, पुराने फॉर्मूले नए पाकिस्तान में नहीं एप्लीकेबल। चलो ठीक है, ब्रेक लेता हूं आपके साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। लोटों में बात चली शुरू हुई थी। मेरा सेगमेंट बहुत छोटा है। भट्टी साहब, लोटे ठीक हैं या गलत हैं? बराए मेहरबानी 20-30 सेकंड में जवाब दीजिए। बिल्कुल लोटे गलत है। अगर कोई पैसे लेके जमीर बेचता है गलत है, लेकिन जो लीडर पूरी की पूरी पार्टी बेच देता है वो भी अच्छी बात नहीं है। करप्शन बुरी है, चाहे कोई करे। ठीक हो गया रऊफ साहब। साहब जरा कौन कहेगा कि ये लोटाइज्म यहाँ पे, लेकिन पार्टी के अंदर थोड़ी सी तो आप अलाउ करें ना, स्पेस तो दें। नूर आलम ने तकरीर कर दिया कौमी असम्बली में, आपने ना उठ के उसको पीएससी से हटा दे फौरी तौर पर। थोड़ी सी कोई आप डेमोक्रेटिक अपने अंदर पार्टी के अंदर बातें होने दें। हम भी तो मीडिया के लोग आप पे करते हैं और आप लोग हमें भी तो टॉलरेट करते हैं। तो पार्टी के अंदर 8-10 लोग बात करेंगे, कुछ करें तो करने देनी चाहिए। लोटे आज तक यूजफुल रहे हैं और अगर इमरान खान जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो कुछ अरसे के लिए कम से कम उसमें अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।